प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा बड़े अमीर थे। राजा देवेंद्र जो थे वो बहुत अमीर थे, उनको बहुत धन संपत्ति था, उनको कोई कमी नहीं था। घर में दाई दासियां थी, घोड़े घोड़सार, हाथी हस्सार सब था उनको। वो राजा बहुत बड़े जमींदार भी थे। राजा साहब का एक ही बेटा था। राजा साहब का बेटा जो भी कहते थे, राजा अपने बेटा का आज्ञा का पालन करते थे। उनकी हर बात राजा की सलाखों पे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा का बेटा जो थे यो शादी का योग्य हो गए। शादी का जब योग्य हो गए तो उनका नाम मदन लाल था। मदन लाल शादी के लायक हो गए। रिश्तेदार आने लगे। जब रिश्तेदार आने लगे तो मदन लाल से पूछा गया कि क्या शादी करने का इरादा है। मदन लाल बड़ा खुश था, लेकिन बोला कि भाई शादी तो करेंगे, लेकिन इतने बड़े जमींदार का बेटा हम हैं, एक फूटी कौड़ी भी दान दहेज नहीं लेंगे, लेकिन अपना पत्नी का 5 जूता रोज सुबह उठ के और 5 जूता सोते समय मारेंगे। अब जो भी रिश्तेदार आता था सोचता था बाप रे मेरा बेटी का प्राण ले लेगा, ऐसा लड़का से हम शादी नहीं करेंगे। सुबह उठ के मारेगा, शाम में मारेगा और दिन भर पता नहीं उसके साथ क्या बदतमीजी करेगा। ये राजा नहीं, ये दरिद्र का बेटा है, कंगाल का बेटा है। राजा बदनाम होते चले गए। धीरे धीरे कई वर्ष तक मदन लाल का शादी सेट नहीं हुआ। समय बीतता गया। एक गरीब इंसान थे, उनके पास उतना धन संपत्ति नहीं था। उन्हें पता चला कि राजा देवेंद्र का एक बेटा है। ब्राह्मण बताए कि एक बेटा है, शादी करना है उन्हें। यदि आप अपना पुत्री को ब्याह करना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। लड़की के पिता आए, देवेंद्र जी से बात किए। जब देवेंद्र जी से बात किए तो मदन लाल बोले कि देखिए शादी तो हम जरूर करेंगे और 1 रुपया भी तिलक नहीं लेंगे, लेकिन 5 जूता सुबह या 5 जूता शाम मारेंगे। उनका बदन तो कांपने लगा, लड़की का पिता का। हे भगवान, एक ऐसा दुष्ट पापी है। अरे स्त्री जाति तो घर का लक्ष्मी होती है और उसे ही ये मारेगा। आज तक एक फूल के मार भी अपना पुत्री को नहीं मारे हैं, इस कसाई चंडाल के हाथ अपना पुत्री को कैसे सौंप देंगे। जब वो इंसान अपने घर गए, राजकुमारी के पिता अपने पत्नी से सारी बात बताए। बेटी सुन गई। बेटी फूलमती सुन गई। कहती है क्या हुआ पिताजी? मैं क्या बताऊं पुत्री, ऐसी ऐसी बात है। फूलमती कहती है कि पिताजी आप चिंता ना करें, हमें उसी वर से शादी करना है जो मुझे सुबह उठ के और मारेगा और शाम में मारेगा। तीसरा से शादी नहीं करेंगे हम, कोई ऐरे गहरे से शादी नहीं करेंगे, उसी से शादी करेंगे। बेचारा फूलमती का पिता बड़े हथ जोड़ी की अपने बेटी को कि नहीं बेटी, हम गरीब हैं लेकिन उस कंगाल कसाई के साथ तुम्हारे ब्याह नहीं करेंगे। कहती है पिताजी आप बिना सोचे समझे ये फैसला ले लीजिए।
फूलमती के पिता बड़े हंसकर ये फैसला ले लिए और शादी के लिए आगे बात बढ़ा दिए। शादी हो गया, फूलमती दुल्हन बन के अपने ससुराल गई, मदन लाल की पत्नी बन गई। जब मदन लाल की पत्नी बन गई, दिन में आव भगत खूब हुआ दुल्हन का। सास बड़े सुंदर स्वभाव की थी, अपने बहू से बहुत प्यार की, मुंह दिखाई में अच्छे अच्छे गिफ्ट दी। राजा महाराजा का बात था, पूरा सोने का गहने से तन जड़ा गया। जब सुहाग रात में गई तो मदन लाल इंतजार कर रहा था कि कब मेरा पत्नी आएगी। जाते ही बात विचार हुआ। सोने से पहले मदन लाल कहता है कि अरे सरे आगे करो, हम पहले 5 जूता मारेंगे। बोले कि 5 जूता मारेंगे, कोई बात नहीं, आज आए हैं कल से शुरू करिएगा। आज बड़ी थके हुए हैं, नई नवेली दुल्हन है, आज भर मत तो मारिए। अभी तो आए हैं जो यहाँ के लोग से पूरा अच्छा से मिले भी नहीं हैं। सवेरा हुआ, रात्रि बीत गया हंसते भी हंसते। सवेरा हुआ तो मदन लाल बोला कि अरे सरे आगे करो, हम मारेंगे 5 जूता। फूलमती बोलती है कि स्वामीनाथ, हम इस घर में सिर्फ दहलीज लांघे हैं, जो हम एक निवाला भोजन किए हैं वो अपने ससुर का कमाई, यानी आपका पिता का कमाई का भोजन किए हैं, आपका कमाई का भोजन नहीं किए हैं। तो हम अपना सर कैसे आगे कर सकते हैं? हम अपना सर आगे नहीं करेंगे। हम जब ही आपका मार खाएंगे, जब अपना कमाई खिलाएंगे। क्या जितना धन संपत्ति है उसमें से आपका 1 रुपया का कमाया हुआ है? इस बात को सुनकर मदन लाल तो चौंक गया। बोलता है नहीं, इसमें मेरा कोई कमाई नहीं है, सब संपत्ति मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी कमाए हैं। मदन लाल की पत्नी फूलमती बोली, तो आपका अधिकार कब होगा मुझ पे? आप जब अपना कमाई का रोटी मुझे खिला देंगे और वस्त्र पहना देंगे, तभी आपका अधिकार मुझ पे होगा। मदन लाल सोचता है कि हम आज ही क्यों ना देश परदेश के लिए निकल जाएं, आज ही चले जाएंगे। गुरु भाई बहना मदन लाल घर से निकल जाते, अपनी माता पिता को आज्ञा लेते हैं कि माँ हम परदेश जा रहे हैं। राजा देवेंद्र कहते हैं कि बेटा क्या बताऊं, मजबूरी है, शर्त ही ऐसा है कि जाना भी जरूरी है। मेरा 7 पुश्तैनी बैठ के खाएगा तब पर भी मेरा धन हिलेगा नहीं, मेरा इतना बड़ा राज कारोबार है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें शर्त के अनुसार देश प्रदेश जाना होगा। मदन लाल सबसे आज्ञा लेकर घर से निकल दिया, कुछ पैसा लेकर। उसके पिता जो थे कारोबार करने के लिए पैसा दे दिए और वो निकल गया। तो चलते 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 अपना राज छूट गया। घोड़े सवार जा रहा था, ठग नगरी में पहुंच गया। ठग नगरी में पहुंचा तो एक अंधा व्यक्ति, एक आंख के काना, काले पट्टी आंख में बांधे हुए और ठुमक ठुमक के चाल चल रहे थे, घोड़े के आगे हाथ रुका दिए। मदन लाल घोड़ा रोक दिया, बोला क्या बात है? तो अरे आप आए बिजनेस में, आप का पिताजी नहीं आए? तो नहीं, मेरे पिताजी नहीं आए, मुझे ही अब पूरा कारोबार संभालना है। बोली क्या बात है? तो मेरा जो आँख है आपके पास गिरवी रखा हुआ है, पिताजी के पास, क्या आँख लेकर आए हैं? बोला आँख गिरवी ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, आँख बाग के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो अरे आपको पिताजी गिरवी ले लिए हैं और मेरे पास जो है धन की कमी था तो 10,000 रुपया में रख दिए हैं। बोला कि भाई हम नहीं जानते हैं, ऐसा करो कि एक आँख अपना दे दो, हम अपना लगा लेंगे
और 10,000 रुपया ले लो। मदन लाल सोचता अरे बाप रे बाप, अपना आग कैसे इसको दे सकते हैं। चिल्लाने लगा। लोग आए वहां पर के, वहां के मुखिया सरपंच सब आए, क्या बात है? तो राजा साहब क्या बताएं, देखिए ना अपना आँख इसके पिता की यहाँ गिरवी रखे थे और आज हम चाहते हैं आँख छोड़ा लें, तो ये नहीं, सब मिली भगत ठग नगरी था, नहीं दे रहा है। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ। बोले कि भाई देखिए कुछ पैसा देके 16 कर लीजिए और अभी आइएगा तो आँख लेकर आइएगा। पैसा 5,000 रुपया दे दिया, 16 हो गया। आगे बढ़ने पर एक लंगड़ा लंगड़ाता हुआ आया, एक पांव वाला बैसाखी पे हाथ घोड़ा को मार दिया। मदन लाल रुक गया। अब लंगड़ा क्या कहता है, भाई क्या बात है? तो अरे आपके पिताजी नहीं आए, आप आए? अच्छा उससे क्या मतलब है, आप आए आपका पिताजी, क्या आप मेरा पैर लेकर आए हैं? बोले आपका पैर? तो हाँ। अरे आपके पिताजी आए थे कारोबार में, बिजनेस में, तो आपके पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं, तो मेरा पैर जो है वो गिरवी रख लिए हैं और मुझे पैसे का जरूरत था, तो 20,000 में उनके कि यहाँ गिरवी धर दिए हैं। 20,000 रुपया ले लीजिए और मेरा पैर दे दीजिए। बोलता भाई पैर वैर नहीं लेके आया है मैं। तो नहीं लेके आया तो अपना पैर दे दो। एक तेगा लेके और मदन लाल के पैर पर वो लंगड़ा पैर कट्टा तैयार है कि तेरा पैर काट के अपना पैर में जोड़ लेंगे, और नहीं तो इस पैर को दे दो, अच्छा है तो 20,000 रुपया दे दो। मदन लाल समझौता किया, पैसा दे दिया। आगे बढ़ा तो एक घाट था, भाट था। तो भाटीन जो थी वो भाटीन बड़ा तेज और चालाक थी, ठग का नगरी था। भट्ट जो था तो भट्ट का पत्नी एक कड़ाह में दूध खौला रही थी और उसमें शक्कर डालती थी, लाल चुंदर लाल जोड़ा में। अब ये बड़ा सुंदर भट्ट की पत्नी थी। ये जो लड़का था वो बोला कि बड़ा सुंदर स्त्री है, देखने में तो बड़ा सुंदर लगती है। भट्ट की पत्नी निहारती रही और घोड़ा के आगे हाथ देती, क्या बात है, रुकिए मेरे हाथ का कॉफी पीकर जाइए। एक गिलास कॉफी दिया। अब ये मदन लाल तो कॉफी पीकर बड़ा मस्त हो गया। इसे तो लगा कि आहा कॉफी बड़ा सुंदर है, एक कॉफी कितना अच्छी बनाती है। कॉफी पी ली और उसके पी लिया और बोलता है कि भाई पैसे कितना हुआ। भट्ट की पत्नी बोली कि मैं मुफ्त में पिलाती हूँ सबको, मैं 1 रुपया पैसा किसी से नहीं लेती हूँ। इसे तो लगा कि बड़ा खुशी का बात है। लेकिन क्या होता है, ये दूध पीकर गिलास धर दिया, कॉफी पीकर गिलास धर दिया, और भट्ट की एक बिल्ली थी, वो सिखाया हुआ बिल्ली थी, ठगिन बिल्ली। एक ठगिन बिल्ली जो थी चुपके से आई और वो गिलास दबा के और ले जाके इसको घोड़ा के पास, घोड़ा के ऊपर थैली था, बैग था, उसी में डाल के छलांग लगा के कूद गई बिल्ली। अब वो भट्ट की पत्नी कहने लगी कि ऐ साहूकार भाई, गिलास दूध तो मेरा जो कॉफी पी लिया, लेकिन मेरा गिलास। मदन लाल बोला मैं गिलास यहीं पर रख दिया था। वो चिल्लाने लगी और वहां के राजा के बुलवाई। राजा है, कहते हैं कि क्या हुआ, मेरा कॉफी भी पी लिया और गिलास भी चुरा लिया। कहते हैं भाई इसका घोड़ा के पास जो होगा थैली, कोई भी बूढ़ा बकू होगा उसमें रख लिया होगा चुरा के, इसका तलाशी लो। तलाशी लिया, निकल गया। अब इसको तो खूब पिटाई किया। ये कहता है कि चाहे जितना पैसा ले लो लेकिन मेरा प्राण छोड़ दो, मेरा प्राण छोड़ दो। भट्ट की पत्नी छोड़ने को तैयार नहीं।
भटका केलुआ चलता था, केलुआ में इसे लगा दिया जोतने के लिए, केलुआ में जोतने के लिए लगा दिया। अब क्या होता है, बैलों की तरह रोज ही केलुआ में जोताता है, प्रतिदिन केलुआ में जोताता है। इसको आंख में टेकुनी लगा देता है और इससे रोज राई सरसों पिरवाता है। इसका तो एकदम शरीर का चमड़ी दमड़ी ढीला हो गया था, बदन काला हो गया था, एकदम इसका भोजन मिलता था लेकिन पूरा रग रग इसको टूट गया। अब सोचता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। घुटन होने लगा, इसे बहुत बड़ा घुटन होने लगा। जब घुटन होने लगा तो अब लगता है कि मेरा प्राण चला जाएगा, अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। 4-6 महीना बीत गया, 1 साल पूरा बीत गया। फूलमती अपना सास से ससुर से अर्जी लगाती है कि पिताजी, आपका बेटा मेरे कारण घर छोड़ दिए, अभी तक वो आए नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये बात सुनकर देवेंद्र उनकी पत्नी कहते हैं कि बेटा, ऐसा ही कुछ मुझे भी लग रहा है, हम सेना को लेकर जाते हैं उसे खोजने। मदन लाल की पत्नी फूलमती कहती है कि नहीं पिताजी, मेरे कारण भागे हैं, हम उन्हें खोज कर लाएंगे, लेकिन मुझे कुछ रुपया दे दीजिए, कुछ रुपया दे दीजिए, हम कुछ बिजनेस करते करते जाएंगे। देवेंद्र कहते हैं कि बेटी, 5 सैनिक के ले लो और मेरे पास एक कुत्ता है जो मेरा हर सदस्य से ऊंचा लेवल उसका है, भले दरवाजे पर रहता है लेकिन पूरा घर का रखवाली करता है, उसे लेकर जाओ। बोला ठीक है। बेचारी फूलमती अपने पति के खोज में निकल गई, फूलमती पति के खोज में निकल गई। चलते चलते वही ठग नगरी में पहुंच गई। देखती है कि एक काक के काना मर्दों के भेष में निकली, एकदम राजा के वस्त्र पहन के निकली, राज मुकुट लगा के, पूरा दाढ़ी मूछे लगा के निकली, एक कलाई में चूड़िया नहीं, लीलार पे बिंदिया नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, राजा का वस्त्र आभूषण पहन के निकल गई। लोग तो उसे देख रहे हैं तो राजा ही समझ रहे हैं। ठग नगरी में पहुंची तो काना मिला, अरे भाई ये जहाज से निकली, पानी का जहाज से निकली, जहाज मांगी अपने ससुर से, जहाज से निकली तो ठग आया, बोला कि भाई इस बार आप आए हैं, आपके पिताजी नहीं आए हैं। फूलमती बोली, बोलिए क्या बात है। तो अरे उनके पास मेरा एक आंख गिरवी रखा हुआ है, क्या यहाँ आंख मेरा लेकर आए हैं। लड़की सोचती है आंख गिरवी, अच्छा, अरे हाँ मेरे पास तो पिताजी 1000 आंख भेजे हैं देकर, लेकिन भाई आपका आंख कौन है वो नहीं पता, जाकर देखो। अपने सैनिक से कहते हैं जाकर देखो जहाज में। जहाज में जाकर क्या देखेगा, निकल गया मालिक, उसमें आंख का कोई साइज नहीं मिल रहा है, कौन साइज का आंख लावें। फूलमती मर्दों वाली भेष में कहती है कि अरे ऐसा करो, इनका पैर हाथ बांध दो, ये चिल्लाएंगे, और इनका मुंह में ये लाल रुमाल डाल दो, और इनका ये भी आंख निकाल के और साइज मिला के और आंख दे दो, क्योंकि दूसरा आंख तो इनका सेट नहीं होगा और इसी आंख का वजन करना पड़ेगा। अब काना हाथ जोड़ते कहता है मालिक हमको माफ कर दीजिए, राजा साहब माफ कर दीजिए, हमको नहीं पैसा चाहिए और नहीं आंख चाहिए, कोई आंख गिरवी नहीं, हम जाते हैं, हमको प्राण छोड़ दीजिए।
पांचों सैनिक मिलके पकड़ लिया। कहता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारा आंख निकालेंगे तो साइज मिलेगा। अब चाकू भिड़ा रहा है आंख पर, उसका बदन थर थर कांप रहा है, चिल्लाने लगा, भाई कोई बचाओ। लोग जुटे, कहते हैं कि क्या हुआ? तो नहीं नहीं, ये बोलता है कि मेरा आंख गिरवी था, तो आंख तो हजारों लेकर आए हैं, लेकिन इसका आंख का साइज कैसे मिलेगा? इसका आंख निकाल के तब तो वजन करेंगे। छोड़ दिए। लोग को कहने पर सब लोग बोले छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। आगे बढ़ने पर 1 आध किलोमीटर 2 किलोमीटर वही लंगड़ा आया, एक पैर वाला, बैसाखी पे। बैसाखी पे जब आया तो जहाज को रोक दिया। जहाज को रोक दिया तो फूलमती रोक दी जहाज को। बाहर निकले सैनिक और फूलमती भी, क्या बात है? तो क्या मेरा इस बार आप आए और आपके पिताजी नहीं आए? तो बोली क्या बात है? अरे मेरे पिताजी या मैं बिजनेस में आए हैं। कहते हैं अरे ऐसा बात नहीं है, आपके पिताजी बड़ी पैसे वाले हैं और बिजनेस के लिए मुझे कुछ पैसा कम पड़ गया था, तो उनके पास अपना एक टांग धर दिए हैं, पैर गिरमी, वही पैर छुड़ाना है, मेरे पास पैसा हो गया। राजकुमारी फूलमती मर्दों वाली वेश में कहती है क्या? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मेरे पास तो बहुत सारा टांग है जहाज में, आपका कौन टांग है वो नहीं पता, जाकर देखो भाई इनका टांग कौन है। सैनिक लोग गुस्सा निकल गया, राजा जी इनका टांग का साइज नहीं समझ में आता है। मर्दों वाली भेष में फूलमती कहती है तो इनको पकड़ो ना, अब तलवार निकालो, इनका ये भी टांग काट के और साइज मिला के वजन करके इनका 2 टांग दे दो। अब तो लंगड़ा जो था थरथराने लगा, चिल्लाने लगा, पांचों सेना पकड़ लिया। कहता है अरे बाप रे, मेरा जान बचाइए, जान बचाइए, मेरा पैर मत काटिए, हम ठग हैं, ठग हैं, ठग हैं। गुरु भाई बहना लोग जुटे, क्या हुआ क्या हुआ? सबसे फूलमती मर्दों वाली भेष में बताई। सब लोग बोले छोड़ दीजिए, गलती हो गया है, छोड़ दिए। आगे बढ़ने पर एकदम भट्ट की पत्नी दूध खौला रही है कड़ाही में और सुंदर साड़ी 16 श्रृंगार में सज के रहती थी। जहाज को रोक दी, फूलमती निकली, क्या बात है? तो मैं कॉफी बनाती हूँ और 1 गिलास कॉफी मैं सबको पिलाती हूँ, क्या आप कॉफी पिएंगे? फूलमती बोली आहा, कॉफी तो मेरा बचपन का जैसे प्रिय मित्र होता है, माँ से प्यार होता है, उसी तरह मुझे कॉफी से प्यार है। हम कॉफी पिए बिना जाएंगे नहीं, चाहे जितना कीमत लग जाए। एक गुरु भाई बहना, जहाज थोड़ी दूर पर रुका हुआ था और कॉफी पीने फूलमती मर्दों वाली भेष में चल गई भट्ट के दुकान पे। जब उसके दुकान पे गई तो क्या होता है, कॉफी पिलाने लगी और बात करने लगी, बात करने लगी। अब कॉफी पी लिया, गिलास नीचे रखा, बिल्ली आई, गिलास दबा ली और गिलास बिल्ली जहाज में छुपाने जा रही थी तो कुत्ता निकल के अब बिल्ली पे कस के झोंक दिया, भाव 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 पूरा कस कर दिया। कुत्ता लेखा अपना आवाज निकाला और बिल्ली के दबोचने लगा। बिल्ली आके दुबक गई जहां वो भट्ट की पत्नी सोती थी, वही खटिया के तरे दुबक के बैठी हुई है और कुत्ता दरवाजा पे एकदम भाव 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 पूरा चिल्ला रहा है कि निकलो मत, अंदर रहना। कुत्ता समझदार था। अब भट्ट की पत्नी कहती है कि ए तुम चोर हो, मेरा गिलास कहाँ गया? फूलमती कहती है कि अरे मैं चोर हूँ
अरे तुम्हारा गिलास यहीं पे रखे हैं। पूरा जोर जोर से हल्ला की भटकी पत्नी, अरे इस चोर को जाल देखो, कॉफी तो फ्री में पिलाते हैं हम, लेकिन मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। कहती है कि भाई कहाँ चुरा के रखेंगे? तो हाँ तूने चुरा लिया। इसका जहाज में चेक हुआ तो जहाज में नहीं निकला। जहाज में नहीं निकला तो ये कहती है फूलमती की भाई यहाँ के जो भी लोग हैं, क्या एक बार इनका घर का तलाशी लिया जाए कि मैं अपने सेना सहपाठी या पुलिस के साथ बुलाऊं सबको? लोग बोले नहीं नहीं नहीं, इनका घर का तलाशी लेंगे। इनका घर का तलाशी लिया गया। बिल्ली खटिया के नीचे दुबक के बैठी हुई थी, वैसा ही चिपकाए हुए मुंह में गिलास पकड़ी हुई थी। अब भट्ट की पत्नी धरा गई कि गिलास उसका घर में है। जो वहां के राजा थे बहुत उसको डांटे और इज्जत से बेइज्जत हो गए। वहां के राजा भी, सारे लोग सर झुका लिए और उनको मान सम्मान दिए। अब फूलमती अपने दिमाग में सोचती है कि मेरे पति यहीं कहीं होंगे, यही ठग नगरी में होंगे। दबोच के उसका हाथ धरती है कि ऐ जितना मर्दों को फंसाती हो कहाँ रखती हो बताओ, और नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। तेगा हाथ में लेके कहती है कि एक एक टुकड़ा कौआ को खिला देंगे और कुत्ता को। तेरे लिए मैं अपने जहाज में कुत्ता लेकर आया हूं। मेरा जो सेना है ना वो भी मनुष्य का मांस खाता है। क्या करती हो मनुष्यों को, उन व्यक्ति को जिन्हें तू दूध पिला के फंसाती हो। हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहती है कि महाराज केलुआ जोतवाते हैं। अरे बैल की जगह केलुआ? हाँ केलुआ। अब तो फूलमती कहती है कि चलो केलुआ के पास चलो। केलुआ के पास गया तो देखती है बेचारी कि उसका पति का बदन काला मसी हो गया है। उसका एकदम हैकड़ी बंद हो गया है। इसका देखते ही बदन तो खोलने लगा। कम से कम सैकड़ों लोग केलुआ चल रहे थे बैल के जगह पे। अब ये देखकर घबरा गई, हे भगवान मेरे पति का ये हाल मेरे हाल कारण हुआ है। लेकिन पति को भी अपना लेकर जाएंगे। क्या होता है कि हारी हुई भट्ट की पत्नी बोली कि ये फूलमती बोली कि तो सारे लोग को आजाद कर दो, सारा लोग को आजाद कर दो। सारा लोग के आजाद कर दिया। जब आजाद कर दिया तो इसको पति जो थे मांगने लगे कि भाई जो जिस पोशाक में हम आए थे वो पोशाक हमें दे दो। भट्ट की पत्नी है कहती है कि वो पोशाक कब का बेच चुके हैं। फूलमती राजकुमारी उसकी पत्नी मदन लाल की पत्नी कहते हैं कि अरे जब इतना मर्दों वाली भेष में थी वो तो राजा बनी हुई थी। कहती है जब आपको हम इस जगह से छुड़वा सकते हैं तो क्या आपका मैं एक वस्त्र नहीं दे सकता हूं आपके लिए? वस्त्र मेरे जहाज में है। सुने, लेकिन बताइए कि आप केलुआ क्यों चल रहे थे? आखिर क्या आपका मजबूरी हो गया था जो आप केलुआ चल रहे थे? मदन लाल अपने ही पत्नी से सारा बात बताया और उसके बाद बोला कि भाई मैं ठग के नगरी में फंस गया। मेरे पिताजी बहुत रुपया देकर चलाए थे लेकिन ये ठगिन सब ठग लिया और मुझे केलुआ में जोत जोत के सूखी रोटियां खिलाता है मड़ुआ के। फूलमती बोली कि ऐसा करो कि हम जो हैं
कुछ काम से जा रहे हैं, क्या मेरा जहाज देखभाल कर सकता है? और मेरे जो सेना है वो मेरे साथ जाएंगे, मेरा कुत्ता भी है मेरे साथ जाएगा। सिर्फ जहाज को आपको देखभाल करना होगा, लेकिन हाँ, इसमें सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है। देखने के लिए तुम्हें 100 सोने का सिक्का देंगे और 10 दिन 15 दिन इंतजार करना। नहीं आएंगे तो अपना घर लेकर चल जाना। उसी जहाज में उसका कपड़ा जो है, सारा कपड़ा बेचारी रख ले थी, दे दी पोशाक, और ये अपना पास अपना पति का आंख का टेकुनी और जो चलती थी केलुआ में सारा कपड़ा छुपा ली अपना बैग में, और घर गई। और घर जाके और मर्दों वाली भेष जो था सब पोशाक उतार दी, और पोशाक उतार के और अपना ससुर से बोली कि पिताजी आपका बेटा मिल गए, आपका बेटा जो है मिल गए, इस हाल में थे, वो 15 दिन में आ जाएंगे। बोले कि 15 दिन में आ जाएगा मेरा बेटा? तो हाँ पिताजी, उनकी हाल जो है बहुत बेकार है। मदन लाल से रहा नहीं गया। आज वहां से राजकुमारी फूलमती चली और दूसरा दिन नहीं तीसरा दिन मदन लाल हाजिर हो गए। देखा जाएगा वो राजा आएगा तो, बाकी तो हम पूरा मालामाल हो गए। इतना रुपया पैसा जहाज में है, सोने का सरफियां हैं, कितना मनी है, तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। एक गुरु भाई बहना ला के जहाज को दरवाजे पर लगा दिए, और लगा के और उसके बाद घर गए और नौकर चाकर को कहते हैं कि भाई मेरे जहाज में रुपया पैसा कपड़ा बहुत सारा है, ला के उतार के रख दो। पत्नी खाना पानी लेकर गई तो मदन लाल कहता है कि पानी तुम्हारा नहीं चाहिए, तू अपना सर नीचे करो। और 1 साल 1 महीना 13 दिन हम रहे हैं, सब 10 जूता के हिसाब से रोज पूरा हो जाएगा। एक के दिन मारेंगे और उसके बाद 10 जूता रोज मारेंगे। बड़ा ठठा के हंसी फूलमती और अपने सास और ससुर को बुलाई अपने पति के पास। कहती है पिताजी पहले अपना बेटा को खाना तो खा लेने बोलिए। मदन लाल कहता है पहले खाना नहीं खाएंगे, पहले हम इसको मारेंगे। देवेंद्र राजा कहते हैं कि अरे बेटा पहले एक बार खाना तो खा ले, बहू के हाथ के। खाना खा लिया, उसके बाद कहता है कि अब मारेंगे। फूलमती कहती है कि हाँ, ये आपका टेकुनी किसका है? अब तो उसका धड़कन बढ़ गया मदन लाल का कि अरे बाप रे, ये कहां से तुमको मिला? अरे ये वस्त्र तेल में पूरा चुभा हुआ, ये किसका है पिताजी? कहता है तुम बदमाशी कर रही हो, ये सब तुम्हें कहां से मिला? ये चाम का जूता किसका है जो दूरे से बदबू मारता है? मदन लाल कहता है ये सब मेरा है, लेकिन तुम्हें कैसे ये सब मिला? आंखों में आंसू भर के मदन लाल कहता है कि अरे ये सब तो एक राजा ने, साहूकार ने सब लिया था। मर्दों वाली भेष वाला वस्त्र दिखाई, दाढ़ी मूछे सब अपने वस्त्र, और कहती है कि वो मैं था जो आपको ढूंढते जाकर और आपको मैं छुड़ा के लाया हूं। आप मर्द थे जो ठगाते चले गए, और मैं एक स्त्री थी जो सबको मात देकर और आपको हम छुड़ा लिए।
अब बोलिए पति देव जी, आप कितना जूता मुझे मारेंगे? मदन लाल अपने पत्नी के सामने हाथ झुका, जोड़ के मस्तक झुका के और कहते हैं कि तुम मेरे घर की देवी हो, लक्ष्मी हो, जी तो करता है कि मैं तुम्हारा पूजा करूं। मदन लाल की पत्नी फूलमती बोली, घर की स्त्रियां ही लक्ष्मी होती है, बहू बेटियां ही लक्ष्मी होती है। घर का संवारने वाली स्त्री जाति होती है, जिसे आप 10 जूता मारने को लिए बोले, लेकिन वो नहीं समझे कि वो कौन है। वही तो लक्ष्मी आपके घर के है, और उसे ही आप जूते से मारेंगे। इस बात को सुनकर एकदम शर्म के मारे झुक गए। मदन लाल झुक गए और कहते हैं कि दोबारा गलती अब नहीं करेंगे। दोनों मिलकर बड़े प्रेम से रहने लगे। मदन लाल कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, इस बात को किसी को मत बताना, कानों कान भनक बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मदन लाल की पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, जो भी स्त्री सतीव्रता और पतिव्रता है, अपने परिवार का कभी शिकवा शिकायत नहीं कर सकती है, अपने परिवार के उल्लंघन नहीं कर सकती है। और सबसे पहले तो 3 बातें स्त्री जाति को याद रखना चाहिए कि कोई भी बात यदि बाहर निकाल दिया तो बात का बतंगड़ बढ़ता है, उसी बात पे उसका मुंह पे तमाचा लग जाता है। यदि किसी बात को अपना नैहर पहुंचा दिया कि मेरे सास ससुर पति ऐसा हैं, तो उसका भौजाई एक कसर नहीं छोड़ती है। और तीसरा बात, जितना अच्छा से अपना ससुराल में रहेगी, उतना उसका खुशहाली जिंदगी बीतेगा। स्वामीनाथ, अब हम दोनों मिलकर घर परिवार को सुखी जीवन चलाएंगे। दोनों मिलकर अपना खुश रहने लगे और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मदन लाल का अहंकार ही था कि अपना पत्नी को 10 जूता तो मारेंगे, 5 सुबह 5 शाम। लेकिन फूलमती का इतना दिमाग था, इतना बुद्धि था कि जब अपना कमाई का रोटी खिलाएगा तब तो मुझे मारेगा। लेकिन कैसा मुश्किल में फंस गया जो पत्नी ही छोड़ा कर लाई। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन मां की जय। हर हर महादेव।